एक नरेंद्र मोदी हैं जो पत्नी को छोड़ के देशभक्त बन गए जी, और दूसरी स्मृति ईरानी है कि दूसरा के पति को छीन करके देशभक्त बन गई। और बाकी जो भाजपा के और आरएसएस के गुंडे जो अपने आप को अंधभक्त कह रहे हैं, यही स्मृति ईरानी जब 400 रुपये में गैस सिलेंडर मिलती थी तो यह जो है मनमोहन सिंह को चूड़ी भेजती थी और सिलेंडर उठा करके जो है उठा के चलती थी। 60 रुपये लीटर पेट्रोल था, 400 का सिलेंडर था, तो उस समय इतना जो है बोलती थी। यह बोलती है कि आज जो है महंगाई के लिए जनता जिम्मेवार है, बाकी चीज़ के लिए नेहरू जिम्मेवार है। आखिर मोदी जी आप किस चीज़ के लिए जिम्मेवार है? आज तक इस मोदी ने एक सुई का कारखाना नहीं लगाया और कहते हैं कि नेहरू जी 70 साल में कुछ नहीं किए। जिस स्टेशन पर नरेंद्र मोदी जी चाय बेचते थे वह स्टेशन भी कांग्रेस की देन है, वह नेहरू जी की देन है जिस पर ये चाय बेचते थे। आज तक इतना झूठा प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी कहते थे बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, और इस देश नहीं पूरे दुनिया में ये एक कलाकार है, हास्य कलाकार है। इनको झूठ बोलने में महारत हासिल है। यह झूठ को सच साबित कर देते हैं मंच पर। यही मंच पर बोलने में ही सिर्फ अच्छे हैं, लेकिन काम इनका जो हुआ है देश जो है 14 से लेके 22 8 साल में कम से कम ये देश को 24 साल पीछे धकेल दिए। एक चीज़ बोलते हैं फिर दूसरा चीज़ बोलते हैं, वो लागू नहीं होता है। इनके राज्य में एक भी ये स्मार्ट सिटी नहीं बना। ये हर सांसद से एक एक गांव गोद लिए, क्या किसी गांव में कोई विकास का काम हुआ? बताइए। ये बुलेट ट्रेन चलाने की सपना देख रहे हैं, प्राइवेट ट्रेन को अब जो है प्राइवेट ट्रेन चलाने की सपना चला दिए। जो रोज़ मीडिया में उनका रेल मंत्री बयान दे रहा है कि 62 करोड़ रुपया जो है नुकसान में प्राइवेट ट्रेन चल रही है। पैसेंजर ट्रेन का किराया जो मिनिमम 10 रुपये था उसको 30 रुपया कर दिए, और ये कह रहे कि हम विकास कर रहे हैं। ये एक काम मैं इनसे पूछता हूं कि एक काम ये बताए जो 2014 से लेके 2022 के अंदर ही किए हो और सक्सेस हो गया हो। मोटरसाइकिल 50,000 का मिलती थी, 1 लाख रुपया में हो गया। मोबाइल रिचार्ज 50,000 में होता था, आज 300 के महीना लग रहा है। सरकारी कंपनियों को कौड़ियों के भाव जो है आरएसएस के को बेच दिए। और सही मायने में मैं तो मानता हूं कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि अडानी और अंबानी के प्राइवेट सेक्रेटरी है, और यह सारा काम अडानी और अंबानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए करते हैं। तो क्या लग रहा है 2024 में उनका विजय रथ रुक जाएगा? विजय रथ का रुक गया। यह जो है गठबंधन की सरकार बिहार सब दिन नेतृत्व किया है। जेपी के नेतृत्व में ये बिहार की सब जो शंखनाद किया था तो इंदिरा गांधी को उखाड़ के फेंक दिया था। माननीय लालू प्रसाद यादव इसी बिहार की धरती में समस्तीपुर में अडवाणी को रथ को रोक दिए थे, और आज नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बीजेपी का ताबूत का आखिरी कील ठोका गया है। 2024 में मोदी नहीं आएगा और माननीय नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री होंगे। समाजवादियों की सरकार होगी, गरीबों की सरकार होगी। आज जो है रोटी पर टैक्स लगाते हैं। आज ये गेहूं, चावल, आटा जो गरीब अमीर सबको भोजन होता था, आज संविधान कानून बना था। बड़े लोग कहे थे कि नमक को कम से कम जो है गरीब के पहुंच में रखो, कि नमक सब लोग खाते हैं। 2 रुपये किलो नमक मिलती थी, आज 25 रुपये किलो नमक मिल रही है। आज गेहूं जो है मिलने वाला नहीं है। गेहूं का आटा जो है 20 रुपये से एक बार 35 रुपये हो गया। जो आदमी कफन पर टैक्स लगाता है, जो साइकिल पर टायर पर 28% टैक्स लगाता है, मैं कहता हूं मोदी जी आप शराब पर जीएसटी क्यों नहीं लगाते हैं? मोदी जी आप पेट्रोल पर जीएसटी क्यों नहीं लगाते हैं? आप गैस पर जीएसटी क्यों नहीं लगाते हैं? आप जो ऐसे जीएसटी लगाते हैं सिर्फ गरीब को। आज दवाई पर सर्जरी के आइटम, एक गरीब आदमी ऑपरेशन कराता है उसको सर्जरी के आइटम पर 28% जीएसटी देना पड़ता है, और सारा तंत्र हिंदुस्तान का फेल है। इन्होंने रेल बेच दिया, इन्होंने सेल बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, LIC बेच दिया, और यह जो है एक आवारा बेटा किसी का होता है जो सारा संपत्ति बेच के और अपने आप को कहता है कि हम बहुत प्रगति कर रहे हैं। इनके हाथ में अगर सत्ता रहा तो यह जो है सारा देश को बेच देंगे। और ये पहले बोलते थे कि हमको क्या है, हमको तो कुछ नहीं है, झोला उठाएंगे और चले जाएंगे। अरे आप सब कुछ जब बेच लीजिएगा तो आपको झोला उठा के जाना ही पड़ेगा। और मैं कह रहा हूं कि माननीय नीतीश कुमार जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी जेल में होंगे, सलाखों के पीछे होंगे। आज यह जो है ईडी और इनकम टैक्स के डर दिखा करके लोगों पर शासन चलाते हैं और लोग को परेशान करते हैं। इन्होंने उद्धव ठाकरे को शहीद कर दिया, इनकी साजिश थी।
कि जिस तरह शिंदे के तरह जो है आरसीपी का इस्तेमाल करके और माननीय नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री का कुर्सी छीन ले। और मैं दूर दूर तक अब बीजेपी बिहार में सत्ता में आने वाली नहीं है। यह जो है इसकी अंतिम हो गई, अब लास्ट करेगी। यह मैक्सिमम सीट से 71 जीत चुकी है। अब यह माननीय नीतीश जी के और तेजस्वी के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव होगा। 243 में 243 सीट महागठबंधन जीतेगी। 2024 में माननीय नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और 2025 में तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी, गरीबों की सरकार बनेगी। आज बेरोजगारी 2 करोड़ बेरोजगार बोलते तो रोजगार देने के काम करते थे, आज बोलते हैं कि पकौड़ी बेचो। माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बोले हैं अब बिहार में रोजगार का पिटारा खुलेगा। लोग 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किए, तो क्या मिलेगा इस बार? मिलेगा 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। और एक बार नहीं मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा। उसका शुरुआत आपको अगली कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें हो गया। कल भी जो है फर्स्ट कैबिनेट की बैठक में हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी में बात हुआ है। रोजगार होगा, सारे जगह सीट वैकेंट है और सभी जगह जो युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। कानून व्यवस्था होगी। आज बीजेपी की सरकार इस जेपी नड्डा 31 तारीख को कह के गए थे इसी बिहार की धरती, पटना पाटलिपुत्र की धरती पर, कि क्षेत्रीय पार्टी को समाप्त कर देंगे। माननीय नड्डा जी, क्षेत्रीय पार्टी तो समाप्त नहीं होगी, लेकिन आपकी समाप्ति का शिलान्यास हो गया है, श्री गणेश हो गया है। अब आपका उल्टा गिनती शुरू हो गया है। आप जो है 24 आते आते आपका नाम निशान मिट जाएगा और गरीबों की सरकार होगी, जो सस्ते दामों में लोगों को, गरीबों को रोजगार देगी, गरीबों को अन्न उपलब्ध कराएगी। ये फ्री में अनाज बांट करके और लोगों को गुमराह करके वोट लेते हैं और ईवीएम के करिश्मा करके वोट लिए हैं। माननीय तेजस्वी जी 2020 का चुनाव भी जीत चुके थे। ये बीजेपी का खेल और गृह मंत्रालय के वजह से गड़बड़ी करके और हमारे आरजेडी के 10-12 विधायक को जानबूझकर हरवा दिया, जिसके कारण जो है तेजस्वी सरकार नहीं बने। पूरे हिंदुस्तान में विपक्षी एक होगा और विपक्षियों का सरकार बनेगी। चाहे नरेंद्र मोदी और अमित शाह कितना भी ईडी का इस्तेमाल कर ले, इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर ले, सीबीआई का इस्तेमाल कर ले, सच होता है। यह सच को परेशान कर सकते हैं लेकिन पराजित नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पे हैं, जहां पर राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ता बिहार के कोने कोने से पहुंच चुके हैं तेजस्वी यादव जी को बधाई देने के लिए। तो अभी हमारे साथ तमाम राष्ट्रीय जनता दल के नेता और कार्यकर्ता थे, उनसे हमने बात किया तमाम मुद्दों पर। इस वीडियो में आपकी राय क्या है प्लीज़ कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या लग रहा है, नीतीश कुमार जी अब भाजपा के साथ छोड़कर तेजस्वी यादव जी के साथ आ गए हैं, तो क्या बिहार का विकास होगा? एकदम विकास होगा। नौजवान है, नौजवान का साथ रहेंगे। और हम जहाँ तक ले बात है कि रोजगार का बात है, तो रोजगार हम लोग के 10 लाख के बात हुआ है। तेजस्वी जी हम लोग के मतलब कि एकदम इशू कर दिए हैं। हम सभी नौजवान को बिहार में देंगे, रोजगार देंगे। ठीक है। क्या भाई साहब गुलाब के फूल लेकर आए, किनको देना है? हम लोग तेजस्वी जी को बधाई देने के लिए आए हैं। हम लोग का युवाओं का सरकार बना है जी। विकास होगा, रोजगार मिलेगा युवाओं को। मिलेगा रोजगार मिलेगा? हाँ मिलेगा। क्या मोदी जी रोजगार नहीं दे रहे हैं क्या? ना, नहीं दिए थे। अच्छा। वो तो रेल बेल सेल सब थोड़ा पूरा बेच दिए थे जी। क्या कह रहे हैं भाई साहब, क्या लग रहा है कि तेजस्वी जी अब नीतीश कुमार जी के साथ आ गए हैं और नीतीश जी भाजपा के साथ छोड़ दिए हैं, तो क्या लग रहा है बिहार का विकास होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा? बिहार का विकास ही नहीं, पूरा 100% गारंटी है कि पूरा विकास होगा और रोजगार मिलेगा, इसमें दो मत नहीं है। जब से नीतीश जी बीजेपी में थे तब तक देख रहे थे आप, तो युवाओं हो चाहे किसान हो चाहे अनेक प्रकार का समस्या आ रहा था, किसी पे कोई नहीं। जब तक अभी तक देखिए जो कि दही दूध जो भी खाने वाला चीज़ है उस पदार्थ पे भी आज मतलब जीएसटी लग चुका है। आप देख ही रहे हैं। और विकास के नाम पे तो जीरो है। अच्छा। लेकिन जब से सरकार ये बनी है हमको पूरा 100% है तो विकास होगा। और 100 में 100 एकदम गारंटी है। अच्छा। एक न्यूज़ में हम भी देख रहे थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी जी का रथ लालू जी रोके थे, तो क्या इस बार मोदी जी का 2024 में विजय रथ नीतीश जी और तेजस्वी जी रोक पाएंगे? कौन रोकते हैं? 100% रोकेंगे, क्यों नहीं? मोदी जी का विजय रथ रुक जाएगा? बिल्कुल रुक जाएगा, इसमें दो मत नहीं है, बिल्कुल रुक जाएगा। हाँ, इनकी जो बिहार में उसके बाद पता चलेगा। तो 2024 में चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है मोदी जी 2024 में चुनाव होने वाला है? अच्छा। तो क्या लग रहा है मोदी जी दोबारा आएंगे या फिर नई सरकार बनेगी?
मोदी जी के आने का यहाँ संभावना ही नहीं है। मोदी जी अब कहाँ से आएंगे? मोदी जी पे आउट हो जाएंगे। मोदी जी कहाँ से आएगी? हाँ, मोदी जी आते तो ये हाल होता है। मोदी जी अच्छे रहते तो हैं, पूरा देश को बेच दिया, पूरा संसार का दिया। देखिए छात्र युवा जितना भी है मारा पे ऐसे ही रोड रास्ता पे घूम चल रहे हैं, जो कि बीएड PG करके ऐसे मारा चल रहे हैं। मोदी जी अच्छे रहते तो ये हाल होता।